यह जो 16 श्राद्ध अथवा पितृपक्ष या महालय जिनको कहा जाता है, यह जो पर्व है यह हमारे पितरों का पर्व है। वर्ष में 16 दिनों के लिए हमारे पितृगणों को उनके घर आने का अवसर मिलता है, उनको अवकाश होता है कि आप अपने घर परिवार के लोग जो आपके वंशज हैं उनके पास जाकर के उनके द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड आदि सत्कर्मों को ग्रहण करेंगे और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। तो 16 दिनों के लिए अवकाश प्राप्त करके हमारे पितृगण पितृमंडल से अथवा जहां तहां वह हैं वहां से बड़े आसान्वित होकर के यहां आते हैं और वह आशा करते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा सत्पुरुष होगा जो ऐसा सत्कर्म करेगा जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो जाएगी, भगवत चरणों में हमारा स्थान हो जाएगा, हम भी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी आशा लेकर के वह वहां से आते हैं। लेकिन जब यहां देखते हैं कि हमारे पुत्रों को या हमारे वंशजों को हमारे लिए कोई अवकाश ही नहीं है, हमारे लिए कोई समय नहीं है, तो वो बड़े निराश उदास हो करके और लंबी लंबी श्वासें लेते हुए अपने स्थान को वापस चले जाते हैं 16 दिन पूर्ण होने पर। लेकिन जिनके यहाँ सत्कर्म हो रहा है उनके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे वंश में कैसा हमारा वंशज हुआ, कैसा दिव्य आत्मा हुआ जो ऐसा सत्कर्म कर रहा है, जो हम समस्त पितरों का उद्धार करने वाला है। अब सत्कर्म के कई प्रकार के स्वरूप हैं, जैसा कि हम लोग आगे सुनेंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। यह प्रश्न जब देवऋषि नारद ने सनकादिक से कहा तो सनकादिक कहते हैं सत्कर्म तो बहुत हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदयि विद्वान जन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म कहते हैं। माने सत्कर्म तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वजों में से कोई कदाचित अधोगति को प्राप्त हुए हों, मुक्त नहीं हो सके हों, तो उनके लिए भी सर्वोत्कृष्ट साधन यदि मुक्ति का कोई है तो कौन सा है? सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह ही उनको पवित्र और मुक्त करने वाला साधन है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह अधोगति में पड़े हुए जीवों को भी मुक्त करके और भगवत पद प्रदान करने वाली कथा है। या यूं समझिए कि अन्य साधनों में तो केवल या तो धर्म की चर्चा है, अर्थ की चर्चा है, कामनाओं की पूर्ति के साधन है, अथवा बहुत सुष्ट चिंतन किया तो मोक्ष की चर्चा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ना तो धर्म की चर्चा है, ना अर्थ की चर्चा है, ना काम की चर्चा है, और ना ही मोक्ष की भी चर्चा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई धर्म की चर्चा नहीं है तो फिर ग्रंथ कैसे? इसमें तो धर्म की चर्चा होना चाहिए, ग्रंथ का मतलब तो उसमें धर्म की चर्चा हो, पुराण है। धर्म की चर्चा तो है, पर कौन से धर्म की चर्चा है? सामान्य धर्म की चर्चा श्रीमद् भागवत में नहीं है, इसमें परम धर्म की चर्चा है। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही मंगलाचरण करते हुए ही कह देते हैं, धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता। श्रीमद् भागवत जो है इसमें केवल धर्म की चर्चा नहीं, परमो धर्म, इसमें परम धर्म की चर्चा है।